उन्हीं स्वयंभव मनु और शत्रुपा की प्रजाओं से आज संपूर्ण संसार जगत भर गया। करोड़ों वर्षों में भी भगवान शिव के नाम की महिमा नहीं गाई जा सकती। अब आगे की कथा, शुंभ निशुंभ दैत्यों की उत्पत्ति, शिव और शिवा की अद्भुत लीला, उससे पहले एक भजन और फिर हम कथा में प्रवेश करेंगे। बोलो शंकर भगवान की। अगर भोले बाबा का सहारा न होता तो दुनिया में कोई सहारा न होता। अगर भोले बाबा का सहारा न होता तो दुनिया में कोई। बोलो शंकर भगवान की। बहुत समय बीत जाने पर जब मैथिली सृष्टि से प्रजा खूब बढ़ गई, तब शुंभ निशुंभ नामक दो दैत्य उत्पन्न हुए। वो दोनों दैत्य भाई थे। दोनों ने ब्रह्मा जी को तपस्या से प्रसन्न कर वरदान मांगा कि इस जगत में कोई भी पुरुष उससे हमारी मृत्यु न हो। माता दुर्गा की शक्ति से उत्पन्न अयोनिजा कन्या, जो गर्भ में न आई हो ऐसी कन्या, जिसे कभी किसी पुरुष ने स्पर्श तक न किया हो, जो पराक्रम में सर्वथा अजय हो, ऐसी कन्या में कामाभिभूत होने पर उसी के द्वारा हम दोनों का वध हो। वरदान मांगने पर ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा। तत्पश्चात इंद्रादि देवताओं को जीतकर वे शुंभ और निशुंभ अत्यंत प्रसन्न हुए। हे प्रभु, ब्रह्मा जी ने उन दोनों के वध के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की, प्रभु आप एकांत में देवी की निंदा कर जैसे तैसे उन्हें क्रोध दिलाई। उनके रूप रंग की निंदा से उत्पन्न हुई काम भाव से रहित कुमारी स्वरूपा शक्ति से को शुंभ निशुंभ का वध करने के लिए आप उन देवताओं को प्रदान कीजिए। ब्रह्मा जी की ऐसी प्रार्थना सुन करके देवादिदेव महादेव एकांत में जगत जननी की निंदा करते हुए मुस्कुरा कर बोले, हे देवी तुम तो बहुत काली हो। देवी पार्वती अपने श्याम वर्ण पर आक्षेप को सुनकर क्रोधित हो पतिदेव से बोली, इधर से मन वर्णोस्मिन् रतिर् भवतो चेत एतावन्तं च कालम कथमेषां नियम्यते। प्रभु, जो मेरा ये श्याम वर्ण है, सांवलापन है, उसमें अब आपकी प्रीति नहीं रह गई है, इसलिए आपको मुझ में प्रेम नहीं है। आप जगत के ईश्वर हैं, परमेश्वर हैं, कर्ता धर्ता हैं। आप चाहें तो या च नाबालिका भर्तुरपि सर्वांग सुंदरी, यदि स्त्री सर्वांग सुंदरी ही क्यों ना हो, किंतु यदि पति की प्रिया नहीं है अथवा पति का उस पर अनुराग नहीं हुआ तो उसका वह सौंदर्य व्यर्थ लगता है। स्त्रियों की सृष्टि पति के अनुराग का अभिन्न अंग है। स्त्री किसके लिए श्रृंगार करती है ना? घर में सब है, पुत्र भी कहेगा माँ आप बहुत सुंदर लग रहे हो, देवर भी कहेगा,
देवरानी भी कह दे, सास भी कह दे, लेकिन स्त्री के मन को शांति कब मिलती है? जब पति कह दे आज तो बहुत सुंदर है ना। और अगर पति ने, स्त्री ने बड़े मनोयोग से डेंटिंग पेंटिंग कराई हो, डेंटिंग पेंटिंग समझते हो, ब्यूटी पार्लर है। कई बार तो ऐसा होता है कि छोटे छोटे बच्चे होते ना दूध पीने वाले, वो अपनी मां को ही पहचानते नहीं है ब्यूटी पार्लर से बाहर आने का। और बढ़िया सी डेंटिंग पेंटिंग करी हो, अब पूरे घर के लोग प्रशंसा कर रहे हो, ससुर भी बोल रहे, बहू आज तो बहुत सुंदर लग रही हो, देवर भी बोल रहे हो भाभी सुंदर लग रही है, देवरानी भी बोल रही है दीदी सुंदर लग रही है, बच्चे बोल रहे हैं मम्मी सुंदर लग रही हो। पति देव ने अगर प्रशंसा नहीं करी तो शाम को उसकी चाय में फिर नमक ही पड़ेगा। इसलिए बढ़िया भोजन करना है, हाँ, और सब्जी में पड़ जाएगी चीनी, है ना, बूरा। अरे मुझे तो पता ही नहीं चला नमक और बूरा एक साथ दिखता है। हाँ, इसलिए एक वर्णन आता है, याद आता है, एक लड़का विवाह के लिए तैयार नहीं है, हमारे ही परिकरों में है, विवाह के लिए तैयार नहीं है, बढ़िया पढ़ लिया, LLB कर लिया, LLB कर लिया, विवाह के लिए तैयार नहीं है, रिश्ते आ रहे हैं, उम्र हो गई 29, 28, 29। एक दिन उसके पिता बोले महाराज जी आप पूछो, आपकी सुनता है। तो मैंने कहा भाई तो ये बता कन्या कैसी चाहिए, लड़की कैसी चाहिए? उसने कहा महाराज जी लड़की सुंदर होनी चाहिए। अब मैंने कहा कैसी सुंदर? तो उसका पिता बोला भाई सुंदर मुझे तो मेरी बहू सबसे सुंदर, तेरी माँ जैसी लानी है तो बता दो, मुझे तो यही सुंदर लगती है, इसके अलावा कोई दूसरी सुंदर नहीं लगती। मैं उसकी बात पर कई दिन तक विचार करता और फिर विचार किया कि ऐसा ही होना चाहिए, स्त्री हो या पुरुष हो। अगर अपना जीवन साथी आपको सुंदर नहीं लग रहा है तो तुम निष्कृष्ट योनि में जी। चाहे पति है, अगर अपना पति आपको सुंदर नहीं लग रहा है, ये पत्नी है जिसके साथ जीवन के कई वर्ष बिता लिए और जीवन का अंतिम क्षण तक बिताना है, यदि वो आपको सुंदर नहीं लग रही है तो आपका जीवन निष्कृष्ट है ना। और फिर जब वो सबके सामने अपनी पत्नी को सुंदर कहेगा तो फिर मनपसंद भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? पड़ेगा उसकी चाय में कभी नमक, उसकी सब्जी में बूरा पड़ेगा। हाँ, इसलिए पीछे वाले जान लें, समझ लें, एक तो पत्नी की सुंदरता की कभी बुराई नहीं करनी और दूसरे उसके मायके वालों की बुराई नहीं करनी। हाँ, भगवान शिव बोले लीला करने के लिए कि मां कि पार्वती तुम तो काली है। पार्वती प्रेणी की इस रूप की निंदा करी है, उसे त्याग करके मैं गौर वर्ण धारण करूंगी, गौरी बनूंगी या स्वयं को समाप्त कर दूंगी। ऐसा बोलकर देवी पार्वती सैया से खड़ी हो गई और तपस्या के लिए दृढ़ निश्चय कर गदगद कंठ से स्वामी से प्रकार रंग में भंग होते देख भगवान भूतनाथ भयभीत हो स्वयं भवानी के से क्षमा मांगते थे। अजानती च क्रीड़ा में प्रियम किम
कुपितासी में रति कुतो व जावेत। हे प्रिय, तुम मेरी प्रिय बातों को बुरा न मानो। मैं क्रीड़ा और मनोविनोद के लिए ऐसी बात कही है। मेरा अभिप्राय समझे बिना मुझ पर कुपित क्यों हो रही हो? यदि मेरा प्रेम तुम पर नहीं होगा तो किस पर होगा? तुम इस जगत की माता हो और मैं इस जगत का पिता हूं। मैंने काम सृष्टि तो साधारण लोगों की रति के लिए की है, फिर तुम कामदा का उलाहना मुझे क्यों दे रही हो? कामदेव मुझे साधारण देवता मानकर मेरा कुछ कुछ तिरस्कार करने लगा था, इसलिए मैंने उसको भस्म कर दिया। हमारा तुम्हारा विवाह जो विहार है, ये तो इस जगत की रक्षा के लिए है, अतः उसी के लिए आज मैंने परिहास युक्त बातें कही। मुझे नहीं पता था तुम मेरी बात को अपने हृदय से लगा दोगी। इस प्रकार भगवान की मधुर वाणी सुनकर माता पार्वती बोली, प्रभु, मैं पहले से ही आपके द्वारा कही गई चाटुकारिता पूर्ण वचनों को सुनती आ रही हूं। इन्हीं वचनों के कारण आज तक मैं आपके द्वारा ठगी जा रही हूं। पति के प्यार से वंचित होने पर स्त्री प्राण न त्यागे तो क्या करेगा? पति के प्यार से वंचित होने पर वह कुलांगना होते हुए भी सज्जनों में निंदित होती। मेरा कालापन आपको प्रिय नहीं है तो मैं तपस्या करके इसका त्याग किए बिना अब यहाँ एक मिनट भी नहीं रह सकती। शिवजी बोले कि यदि तुम्हें मेरे कहने पर इतना ही दुख पहुंचा है तो तुम्हें तपस्या करने की जरूरत नहीं, तुम अपनी इच्छा मात्र से दूसरा वर्ण धारण कर सकती हो। पार्वती बोली, नेच्छामि बहुतो वर्णम स्वयं कर्तुर्मन्य था ब्राह्मणं तपसा राज्य चित्रम गौरी भवाम्य हूं। मैं अपने आप से स्वयं दूसरा वर्ण धारण नहीं करना चाहती। अब तो तपस्या के द्वारा ब्रह्मा जी की आराधना से मैं शीघ्र गौरी रूप धारण करूंगी। शिवा की बातें सुनकर शिव बोले, तब आप जैसे जगतपति को पति रूप में प्राप्त किया था, अब ब्रह्मदेव को प्रसन्न कर मैं गौरी होना चाहती हूँ, इसमें आपको क्या आपत्ति है? महादेवी के ऐसा कहने पर महादेव मुस्कुराते हुए बोले, क्योंकि एकदम मौन हो गए। इसी में सृष्टि का हित छिपा हुआ। तत्पश्चात माता पार्वती महादेव की कर्मा कर उनके वियोग से होने वाले दुख को किसी तरह रोककर हिमालय पर्वत पर चली गई। पूर्व जन्म में सती के रूप में जिस स्थान पर तप किया था, उसी स्थान पर उनका प्रेम होने के कारण उस स्थान पर उन्होंने ठीक समझा और वहीं जाकर तपस्या करी। घर पर जाकर माता पिता का दर्शन वंदन करके उन्हें सब समाचार बताकर आज्ञा ले आभूषणों को उतार कर तपस्वी रूप धारण कर पहुंची। एक दिन की बात है, चंद्रकूट पर्वत पर माता पहुंची। माता पार्वती महादेव के चिंतन में बैठी थी, तभी एक व्याघ्र अपनी ओर आता दिखाई दिया। दुष्ट भाव से पार्वती की पास आ रहा था। पार्वती ने समीप आता ही दुर्मात्मा को शरीर जड़वत हो गया। उसी समय चित्र लिखित सा दिखाई देने लगा। उस व्याघ्र को देखकर देवी पार्वती साधारण नारी की भांति स्वभाव से विचलित नहीं हुई। व्याघ्र भूख से पीड़ित हो रहा था, यह सोचकर वह सामने मेरा आहार है, इस भाव से निरंतर पार्वती को देख रहा था। रात दिन देवी के सामने खड़ा हो उपासना करने जैसा प्रतीत हो रहा था। देवी पार्वती ने अपने मन में विचार किया, ये व्याघ्र दुष्ट जीवों से मेरी रक्षा करने हेतु यहाँ आया है, ऐसा मालूम होता है। यह मेरा ही उपासक है, सेवक है, अतः इस पर कृपा करनी चाहिए। फिर तो पार्वती ने वात्सल्य में कृपा दृष्टि पड़ते ही उस व्याघ्र के समस्त पाप दूर हो गए। तीनों प्रकार के पापों से वह तत्काल नष्ट हो गया। फिर तो वह व्याघ्र सहसा देवी के
स्वरूप को जान गया और जन्म सिद्ध दुष्टता नष्ट हो गई, सर्वथा पूर्ण काम हो गया। देवी की कृपा से अपने को कृतार्थ समझकर भगवती की सेवा में संलग्न हो गया। वह दुष्ट जंतुओं को खदेड़ता हुआ तपोवन में विचरने लगा। उधर देवी की तपस्या बढ़ने लगी। देवस्य दैत्यस्य निर्बंधात् ब्रह्मणाम शरणं गता। इधर देवता शुंभ निशुंभ से पीड़ित होकर के ब्रह्मा जी की शरण में गए कि इन दैत्यों का शीघ्र उद्धार करो। अब ब्रह्मा जी तपोवन में देवी पार्वती के पास पहुंचे। उस समय ब्रह्मा जी ने पार्वती को ध्यान मुद्रा में देखा। अपने जन्मदाता पिता महेश्वर की भार्या जगन माता गिरिराज नंदिनी पार्वती को विधाता ब्रह्मा जी ने प्रणाम करा। देव गणों के साथ ब्रह्मा को आए देख भगवती ने सभी का स्वागत किया। तदनंतर ब्रह्मा के अनजान भांति देवी पार्वती का तपस्या का कारण पूछते हुए कहा, हे देवी, तपस्या सबके संपूर्ण फलों की सिद्धि आपके ही अधीन है। जिस प्रकार महादेव सारे जगत के स्वामी हैं, वही तुम्हारे पति हैं। अतः अपने समस्त समस्या तपस्याओं का फल तो प्राप्त कर लिया है, अथवा आप कोई लीला कर रही हैं। हे देवी, आश्चर्य की बात है कि आप इतने दिनों से महादेव के विरह से कष्ट किस प्रकार सहन कर रही हैं। माता बोली, ब्रह्मदेव, ऐसा सुना जाता है कि भगवान शिव से आपकी उत्पत्ति हुई। समस्त प्रजाओं में प्रथम होने कारण आप मेरे ज्येष्ठ पुत्र हुए। फिर जब प्रजा की वृद्धि के लिए आपके ललाट से शिव का प्रादुर्भाव हुआ, तब आप मेरे पति के पिता और मेरे ससुर हुए। इस कारण आप गुरुजनों की श्रेणी में आते हैं। आप स्वयं मेरे पिता गिरिराज हिमालय के भी आपके पुत्र हैं, अतः आप साक्षात पितामह लगते हैं। इस कारण मेरे पति के साथ जो वार्तालाप अंतापुर में हुआ, उसे मैं आपके सामने कह सकूंगी। हे विधाता, इस विषय में मात्र मुझे आपसे इतना कहना कि किमत्र बहुना देहे यशाय मम कालिमा त्यक्त्वा सत्व विधानेन गौरी भवति सत्वं। हे विधाता, मेरे शरीर में जो कालापन है, इसे सात्विक विधि से त्याग कर मैं गौरवर्ण होना चाहती हूँ। ब्रह्मा जी बोले, देवी, केवल इतनी सी बात के लिए आपने कठोर तप किया, क्या इसके लिए उचित था? हे माता, आपकी ये लीला भी लोकहित के लिए है, अतः आप मेरे द्वारा एक अभिष्ट कार्य को सिद्ध कीजिए। सिंह निशुंभ नामानो दैत्यो दैत्य वरुमया। सिंह निशुंभ नाम के दो देवता, दो दैत्य हैं, मेरे वरदान को प्राप्त हैं। दोनों बल के अभिमान से देवताओं को सता रहे हैं। उन दोनों को आपके हाथों से मारे जाने का वरदान प्राप्त है, अतः विलंब करने से कोई लाभ नहीं है। क्षण मात्र यहीं स्थिर रहकर अपनी शक्ति प्रकट करो, वह शक्ति उन दोनों की मृत्यु रूपा होगी। ब्रह्मा जी की इस प्रकार प्रार्थना पर माता पार्वती सहसा अपनी काली त्वचा के आवरण को उतारकर गौरवर्ण गौरी हो गई। पार्वती द्वारा काली त्वचा आवरण रूप को त्यागने से निकली शक्ति थी, उसका नाम कौशिकी हुआ। काले मेघ के समान कांति वाली कृष्ण वर्ण कन्या काली के रूप में परिणित हो गई। देवी ने वह माया में शक्ति ही योग निद्रा और वैष्णवी कहलाती है, वही माता अष्टभुजा है। उन्होंने अपने हाथों में शंख चक्र त्रिशूल आदि आयुध धारण किए हुए। देवी के 3 रूप थे, सौम्य से घोर और मिश्र नेत्रों से युक्त थी। वह अत्यंत सुंदरी थी। तत्पश्चात देवी पार्वती ने उन सनातन शक्ति को ब्रह्मा के हाथ में दे दिया। वही काली दैत्य प्रवर शुंभ निशुंभ का वध करने वाली भी। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर पराशक्ति की सवारी के लिए प्रबल सिंह प्रदान किया। विंध्य च वसति तस्या पूजा मासम पूर्वकम। विंध्याचल पर पर्वत पर निवास स्थान दिया। नाना प्रकार के उपचारों से पूजन का आदेश दिया। ब्रह्मा द्वारा उस शक्ति को, माता गौरी को और ब्रह्मा जी को प्रणाम करके दैत्यराज शुंभ निशुंभ को बाणों से छिन्न विचिन्न कर मार गिराया। इस देवी भागवत, महाभागवत, मार्कंडे पुराण आदि में विस्तृत है।
यहाँ पर संक्षेप में बता रहे। तत्पश्चात माता पार्वती ने ब्रह्मदेव से कहा, हे ब्रह्मदेव, क्या आपने मेरे आश्रम में रहने वाले व्याघ्र को देखा है? उसने दुष्ट जंतुओं से मेरे तपोवन की रक्षा करी है। इसने मुझ में अपना मन लगाकर अनन्य भाव से मेरी सेवा भी करी, अतः इसकी रक्षा के सिवा दूसरा कोई कार्य मेरा प्रिय नहीं। तब अतः अभी मेरे अंतःपुर में निवास करेगा। भगवान शिव प्रसन्न होकर गणेश्वर का पद प्रदान करेंगे। अब मैं आगे अपनी सखियों के साथ यहाँ से जाना चाहती हूँ, मुझे आज्ञा दें। देवी का ऐसा कहने पर ब्रह्मा जी ने उस व्याघ्र की क्रूरतापूर्ण करतूतें बताने लगे। देवी, पशुओं में मृग बहुत क्रूर है, कहाँ तो पशुओं में क्रूर व्याघ्र, कहाँ ये आपकी मंगलमयी कृपा। आप विद्या और सिद्ध के मुख में साक्षात अमृत क्यों सींच रही है? ये व्याघ्र रूप में रहने वाला कोई दुष्ट निशाचर है। इसने अनेकों गौ ब्राह्मणों का भक्षण किया। यह इच्छा अनुसार रूप धारण कर गौ ब्राह्मणों को ताप देता हुआ यत्र तत्र विचरण करता रहता है। इसे आप पाप कर्म का फल भोगना चाहिए। ब्रह्मा जी के ऐसे वचन सुनकर देवी बोली, है ब्रह्मन, आपने जो कुछ कहा सब ठीक है, तथापि यह मेरी शरण में आया है, इसलिए मैं इसका त्याग नहीं कर सकती। ब्रह्मा जी बोले, देवी, बाघ के प्रति आपकी ऐसी श्रद्धा और भक्ति है, जाने बिना ही मैंने आपके सामने इसके पूर्व चरित्र का वर्णन कर दिया। आप ही अजन्मा बुद्धिमती शक्ति परमेश्वरी हैं। अतो दुष्ट कृतमा भी व्याघ्रो तदनुग्रहात्, मां पापी व्याघ्र भी आपकी कृपा से परम सिद्धि प्राप्त करे, इसमें कौन बाधक हो सकता है? इस प्रकार देवी को स्मरण कराकर ब्रह्मा जी की आज्ञा ले अंतर्धान हो गए। तदनंतर देवी पार्वती ने भी वहां से उठकर अपने माता पिता मैना और हिमवान के दर्शन कर उन्हें प्रणाम किया और पश्चात देवपति के दर्शन के लिए उतावली हो व्याघ्र को और उस पुत्र की भांति स्नेह करके बातचीत करती हुई देख की विप्र प्रभा को चारों तरफ उद्दीपित करती हुई गौरी मंदराचल पर्वत पर गई। वहां संपूर्ण जगत के अधवार भगवान शिव विराजमान थे। ऋषियों ने कहा, हे वायुदेव, देवी गौरी ने अपने शरीर को दिव्य बनाकर जब मंदराचल में प्रवेश किया, तब वे अपने पति शिव के किस प्रकार मिली, उसको हम सबको बताएं। भवन के मुख्य द्वार पर पहरा देने वाले गणेशों ने क्या किया, यह सब कथा आप हमें सुनाएं। बोल शंकर भगवान की, काली मैया की, सिद्धिदात्री की। वो स्थान कहां पर है जहां माता पार्वती ने यह तपस्या करी? चंद्रकूट पर्वत। यह भी उत्तराखंड में ही है। पहले वहां माता सती ने तपस्या करी शिव को प्राप्त करने के लिए। उसके बाद जब सती ने अपने पिता के यज्ञ में शरीर त्याग दिया और सती का शरीर जगह जगह पर गिरा, फिर भगवान शिव ने उस चंद्रकूट पर्वत पर तपस्या करी। फिर उस चंद्रकूट पर्वत पर माता पार्वती ने तपस्या करी, अब काली रूप छोड़ने के लिए। और वह चंद्रकूट पर्वत कहीं नहीं है, आपके उत्तराखंड में टिहरी जिले में प्रसिद्ध चंद्रवदनी मंदिर ही वो चंद्रकूट पर्वत है। और चंद्रवदनी देवी को शास्त्रों में किस रूप में कहा गया? भुवनेश्वरी। किस रूप में कहा गया? भुवनेश्वरी, माता भुवनेश्वरी। ये चंद्रकूट पर्वत, इसलिए बार बार कहता हूं कि आप लोगों का जो जन्म है ना, वो धन्य है। और जो दूसरी जगह जन्म लेकर के विवाह करके यहाँ आई है, वो और भी धन्य है। हाँ, तुम भी थोड़ा बहुत सुन लो। मां सिंहवानी, तो बोलो चंद्रवदनी माता की, भुवनेश्वरी मैया की जय हो। जब कभी जाएं आप उत्तराखंड घूम लो। परसों डॉक्टर साहब बता रहे थे, एक बात मुझे याद आ गई। पितृ श्राद्ध के लिए सबसे प्रसिद्ध जगह कौन सी है? पितरों को जहां तर्पण देने लोग जाते हैं, गया।
और देवप्रयाग के पास एक स्थान है, बेताल शिला कहते हैं, बागी गांव से 2 बाण की दूरी में, मतलब एक बार बाण फेंक करके उस समय में फिर वहां से उठाए, जहां गिरा फिर दोबारा, तो 2 बाण की दूरी में उस क्षेत्र को शिव मंडल का, और उस शिव मंडल में जो कोई पितृ तर्पण करेगा उसको गया जी से 14 गुना फल प्राप्त होगा। अब गया जाने के लिए देवप्रयाग यहां से लगभग 120 किलोमीटर होगा। तो मैंने दूसरी बात बताई, राम के ओरिजिनल चरण चिन्ह यदि कहीं पर है, देवप्रयाग राम कुंड में है। भगवान राम के चरण चिन्ह कहां गए? ये कुंडीर लोग, ये राम के वंशज है ना, वैसे तो सभी है। राम के ओरिजिनल चरण चिन्ह आज भी पत्थर पर अंकित है, और राम ने 1000 वर्ष तक वहां पर तपस्या करी। वहां चतुर्भुज नारायण का मंदिर है, लेकिन राम की तपस्थली होने के कारण, राम की तपस्थली होने के कारण उसे द्विभुज राम का श्रृंगार कराया जाता और रघुनाथ मंदिर कहा जाता है। और उन रघुनाथ जी की रक्षा के लिए 5 शिव स्थापित हैं, चारों तरफ 5 महादेव। ये तो हो गए राम जी के चरण चिन्ह। जब लक्ष्मण जी ने माता सीता को छोड़ा था तो कहां छोड़ा? तो फिर देवप्रयाग से और आगे जाइए पौड़ी की तरफ, वहां पर एक स्थान है विदाकोटी। आज भी वहां मंदिर है। कौन सा स्थान है? विदाकोटी। उस विदाकोटी में अब हमने उसको नाम दिया सीता परिपथ, जहां पर सीता को त्यागा। हमारे जो सांसद है ना, माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने उसकी एक यात्रा भी करी पूरी 5-6 दिन। तो उस सीता परिपथ में वो जगह है जहां माता सीता को त्यागा था, उस जगह का नाम है विदाकोटी। उससे थोड़ा ऊपर जाओगे तो वो जगह है सीताकोटी। उस गांव में माता ने लव कुश को जन्म दिया, लव कुश की शिक्षा दीक्षा दी। ऐसा दिव्य आपका उत्तराखंड। आप उत्तराखंड ही पूरा घूम लो, विशुद्ध धर्म की भावना से आपको कहीं किसी तीर्थ में जाने की आवश्यकता नहीं। बहुत सारे तीर्थ हैं हमारे आसपास ही है। माता का शीश फूल चूड़ामणि जहां गिरा था, वह चूड़ामणि माता का मंदिर पिंडी रूप में विराजमान है मां चुडियाला में। अब देखो, हम लोग चुडियाला भी नहीं गए उस मंदिर में कभी। जब कथा समाप्त हो जाए, कल भंडारा खा लो और फिर रेस्ट करना पूरे 1 सप्ताह, और अगले संडे अपने परिवार के साथ चुडियाला चूड़ामणि माता के दर्शन करके आना। अभी यहाँ पर शुंभ निशुंभ का वर्णन हुआ। शाकुंभरी में चंड मुंड को मारा था। चंड मुंड संघारे शोणित बीज हरे। वो जो चंड मुंड मारे ना, वो शाकुंभरी में मारे, और वो शाकुंभरी में वो खेत आज भी है।
कभी जाके पूछना। महाकवि कालिदास की जन्मभूमि है उत्तराखंड। तो आप लोग साधारण नहीं, उत्तराखंड में आपका जन्म हुआ, साक्षात महादेव ने यहां तपस्या करी, जगत जननी ने यहां तपस्या करी, शिव जी का विवाह यहां पर हुआ, शिव जी के 2 विवाह हुए और दोनों के दोनों कहां हुए? उत्तराखंड में। एक यहां कनखल में हुआ और दूसरा कहां हुआ? पार्वती के साथ हिमवंत देश होला। क्या? त्रिजुगी नारायण, है ना? त्रिजुगी नारायण। तो वहां जाना, जब कभी आपका मन करे केदारनाथ, और केदारनाथ जाओ तो कहना भाई हमें वही पास में ही है, ज्यादा नहीं है, 40-50 किलोमीटर का ज्यादा एयरफेयर होगा त्रिजुगी नारायण। और त्रिजुगी नारायण में वो देख करके आना, वो अग्नि आज भी है जब जगत जननी और जगत पिता की का विवाह हुआ। इसलिए सबसे पहले खुद को समझना और फिर अपनी जन्मभूमि को समझना। मैं एक दिन कह रहा था, बद्रीनाथ के कुछ पंडे मेरे पास बैठे हुए थे देवप्रयाग आश्रम में, तो मैंने कहा मैं तुम लोगों का फ्री का अम्बेसडर हूं, मैं तुम लोगों का फ्री का प्रचारक हूं, तुम लोग मुझे कुछ भी नहीं दे। तो आप लोग देवभूमि को समझें कि हमारा ये देवभूमि है। अब एक भजन और उसके बाद हम कथा को आगे बढ़ाएंगे। फिर से बोले, जगत जननी माता की जय हो, काली माता की जय हो, संगमुंड संहारिणी की जय हो। पूज्य गुरुदेव हिंदुत्व के उद्घोषक स्वामी महाराज, सुस्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, स्वागतम बोले काली माता की जय, काली जय 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 काली मैया कसर भालू मैया आओ, मान जाओ, काली मैया कसर काली मैया आओ, आओ मेरी मान जाओ। जय काली 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 जय काली। परम पूज्य गुरुदेव अपने व्यस्ततम कार्यक्रम से सिर्फ मेरी वजह से आज सुबह हरिद्वार पहुंचे और मुझे फिर कॉल करके कहा कि मैं आ गया हूं और सायंकाल 6 बजे तक आऊंगा।
भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए लगातार काली सेना के माध्यम से लोगों के बीच जागृति ला रहे हैं। और अभी आपने मर्यादा का प्रथम स्थान देखा। वो सन्यासी क्या जो व्यासपीठ को प्रणाम न करे, और वो शिष्य ही क्या जो अपने गुरु को प्रणाम न करे। तो ये मर्यादाएं हमको दूसरों के जीवन से देखकर सीखनी। इसीलिए हम व्यासपीठ से उठे कि व्यासपीठ प्रणाम नहीं करते, किंतु एक शिष्य सदैव गुरु को प्रणाम करता है। पूज्य गुरुदेव ने बड़ी कृपा करी और उन्हें अभी 10-15 मिनट में निकलना भी होगा। दानदाताओं के नाम गुप्त दान आया है 201 रुपए का। श्री जीतू सिंह जी 500 रुपए, धर्मेंद्र पाल 251, आलनर गारमेंट 501 रुपए, नंबरदार ठाकुर श्री रिपुदमन सिंह जी 11,000 रुपए, चौधरी ठाकुर श्री परशुराम सिंह जी 5,000 रुपए, राजू थापा जी 5,000 रुपए, लवली 5,000 रुपए, डॉक्टर बलराम 5,000 रुपए और मनु यादव 5,000 रुपए। इन सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। और हमारे संजय पाल जी ने 1 कुंटल आटा और 1 कुंटल आलू इस भंडारे में दिया है। और अब कथा से हटते हुए पूज्य गुरुदेव के सत्संग वचनों को, आशीर्वचनों को आप सभी श्रवण करेंगे।